फाइनली सभी के लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो चुका है हाउस ऑफ डेविड सीजन 2। पिछला सीजन फैंस को काफी अच्छा लगा एंड वो वेट कर रहे थे कि इसका अगला सीजन कब आए। पिछली बार जब मैंने सीजन 1 को एक्सप्लेन किया था तो आप लोगों ने उसे बहुत ही अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार भी पहले जैसा प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस कमाल के सीजन को। इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले सीजन के एंड से, जहाँ पर डेविड ने गोलायत को हरा दिया था। अगर आपने इसका पिछला सीजन नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि उसे देखने के बाद आप इसकी स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाओगे। यहाँ पर गोलायत के नीचे गिरने के बाद में डेविड उसके पास में जाता है और उसकी तलवार से उसे फिनिश कर देता है। ये देखने के बाद में दोनों सेनाएं आपस में टूट पड़ती है। गोलायत के मरने के बाद में सॉल की सेना में उम्मीद की किरण जाग चुकी थी और सभी जीतने के लिए युद्ध कर रहे होते हैं। सैमुअल ये सब एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहा होता है। इस युद्ध की वजह से इतनी धूल उड़ती है कि ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अकीस की नजर जाती है सैमुअल पर, जो कि पहाड़ी पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। तो अकीस अपने सिपाहियों को सैमुअल के पास में भेजता है और खुद एक धनुष लेकर डेविड की तरफ निशाना लगाने लगता है, लेकिन ये सब जोनाथन देख लेता है और वो उसे ऐसा करने से रोक देता है। अकीस घोड़े से नीचे गिरता है और दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉल अकीस के पिता और उसके साम्राज्य का दी एंड कर रहा होता है। अकीस उस टाइम पे एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया और वो अपना बदला लेने के लिए सॉल की सेना से फाइट कर रहा है। युद्ध करते करते रात हो जाती है, लेकिन ये सभी एक दूसरे से लगातार फाइट करते जा रहे होते हैं। इधर सॉल भी अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध में आ चुका था, लेकिन उसे बीच में ही कुछ विजुअल्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। वो उस दिखावे का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचता है और वहीं पर होता है अकीस। इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं राजकुमारियों को, जिन पर एक सैनिक ने हमला कर दिया होता है, लेकिन मिखाल खुद को बचाने के लिए उसका ही काम तमाम कर देती है। एंड जैसे ही दूसरा सैनिक उन पर हमला करता है तो दोनों राजकुमारियां मिलकर उसे भी रास्ते से हटा देती है। इधर सॉल और अकीस आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन अकीस के सामने सॉल टिक नहीं पाता। और तो और यहाँ पर सॉल की तलवार भी टूट जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोनाथन आता है और अपने पिता को बचा लेता है एंड अकीस के साथ में फाइट करने के बाद में उसे डिफीट भी कर देता है। अब यहाँ पर अकीस का खात्मा होने से पहले एक दैत्य आता है और अकीस को बचाकर यहाँ से ले जाता है। और अब फाइनली युद्ध करते करते सुबह हो चुकी थी और इन्होंने युद्ध को जीत लिया था। सभी सैनिक जीतने की खुशी में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं एंड सभी की जुबान पर एक ही नाम होता है डेविड, क्योंकि वही था जिसने हिम्मत दिखाकर उस गोलायत से लड़ने का साहस किया था। एंड जो सैनिक रात में सैमुअल के पास में गए थे, सैमुअल ने उनको अकेले ही धूल चटा दी। राजा अपनी बेटियों से मिलता है और वहीं पर डेविड भी आ चुका था। सॉल जैसे ही डेविड को देखता है तो कहता है कि ये है मेरा चैंपियन। साथ ही डेविड को एक तलवार और उसे राजा का सम्मान मिलता है। मिखाल डेविड से मिलती है और उसे अपने पास में देखकर बहुत ही खुश होती है। इस युद्ध में डेविड को अपने एक भाई को खोना पड़ता है। एंड इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं सैमुअल को, जो कि यहाँ से कहीं पर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉल आता है और उसे अपने साथ में चलने के लिए कहता है। तभी सैमुअल कहता है कि सॉल, तुम पहले जैसे ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले और मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊंगा। ये सुनकर सॉल को गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों से सैमुअल को बंदी बनवा लेता है। सैमुअल कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड। दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सॉल के राज्य का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी प्रजा जोर शोर से सभी योद्धाओं का स्वागत कर रही होती है। सैमुअल जोर से चिल्लाकर कहता है कि गॉड हमारे साथ है और आप सभी को मैं मिलाना चाहूंगा एक योद्धा से जिसने अकेले ही एक दैत्य को मार गिराया। साथ ही सॉल यहाँ पर यह भी अनाउंस करता है कि उसकी बेटी की शादी डेविड से होगी, जो कि एक बड़ी सेना का अधिकारी बन चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिखाल को दिखाया जाता है, जो कि डेविड को इधर उधर ढूंढ रही होती है। एंड तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। मिखाल डेविड को देखने के बाद में उसे गले लगाती है और कहती है कि अब तुम्हारे घाव कैसे हैं। एंड जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं तो तभी वहाँ पर जोनाथन आता है और डेविड से कहता है कि अब तुम्हारा भाई नहीं रहा। ये सुनकर डेविड बहुत ही दुखी हो जाता है, तो मिखाल उसे संभालने लगती है। जोनाथन की बॉडी पर एक ऐसा घाव लग चुका था जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता एंड वो खुद ही एक रॉड गर्म करके उस पर लगाता है ताकि ये घाव जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। ये जोर से चीखने लगता है और तभी वहाँ पर उसकी दासी आती है। ये दासी कहती है कि अगर ये घाव ठीक नहीं हुआ तो इससे आपकी जान को खतरा है। अब जोनाथन रिकवर होने के लिए किसी को बिना बताए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अकीस से मिलने के लिए डागोनोर का पुत्र एशडोड आता है। ये कहता है कि तुम्हारे पास डेथ होने के बाद में भी तुम उनकी सेना से हार गए, चलो तुम्हारा हुनर चेक किया जाए। तभी ये दोनों अपनी तलवार निकालते हैं और एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। एशडोड अकीस पर भारी पड़ता
है और आखिर में तो अपनी तलवार से अखीस की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड जैसे ही एशडोड की तलवार देखता है तो उसमें एक खरोंच भी नहीं आती। एशडोड कहता है अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो तुम्हारे पास में ऐसे हथियार होने चाहिए जिसे लेकर तुम्हारी सेना और दैत्य किसी से भी भिड़ जाएंगे। डेविड अपने भाई को अंतिम विदाई देने के लिए घर पर आता है और उसके अगले दिन सॉल अपनी सेना को डेविड को लेने के लिए भेजता है तो डेविड चलने के लिए हाँ कर देता है। ये सब उसके भाई को सहन नहीं होता और वो उसके साथ में फाइट करने लगता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तुम दैत्य क्या मारोगे, वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि वो निशाना लग गया और अब तो तुम्हें ओहदे का घमंड आ चुका है। खैर ये सभी अब यहाँ से डेविड के निर्देशन में चलने लगते हैं। इधर जोनाथन के घाव को ठीक करने के लिए एक यंत्र को काम में लिया जाता है। इसमें जोनाथन को इतना दर्द होता है कि वो जोर जोर से चीखने लगता है और अब फाइनली जोनाथन के अंदर से वो लोहे का टुकड़ा निकाल लिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिराव इसबाल से मिलने के लिए उसके पास में जाती है तो वो देख पाती है कि उसके पीठ पर बहुत सारे निशान बने हुए हैं। अब इन निशानों के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो इसबाल मिराव को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद में हम देखते हैं सैमुअल को जिसको बंदी बनाकर रखा होता है। तभी उसके पास में डोइग आता है जो कि तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इसको युद्ध के मैदान में एक अलग ही तरह की तलवार मिलती है और वो उसे लेकर यहाँ पर आ जाता है। सैमुअल को डोइग के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं जिसकी वजह से वो उसे अतीत के विजुअल्स दिखाने लगता है। डोइग के उन विजुअल्स में खोने के बाद में सैमुअल मौके का फायदा उठाकर यहाँ से चला जाता है। आवनर के बताने के बाद में सॉल यहाँ पर आता है जिसको डोइग की ऐसी हालत देखने को मिलती है। आवनर उस तलवार को अपने साथ में ले आता है एंड रात होने पर उसे भी अजीब सा लगने लगता है तो वो रात में ही एक आदमी के हाथों उस तलवार को कहीं पर भिजवा देता है और कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता ना लगे। वो आदमी लगातार सफर करने के बाद में उस तलवार को लेकर सिटी ऑफ पेरिट्स में पहुंचता है एंड वहां पर पहुंचने के बाद में वो उस तलवार को एक जगह पर छुपा देता है। जोनाथन की हालत पहले से ठीक हो चुकी थी और डेविड भी महल में आ जाता है जिसका मिखाल बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। डेविड के आते उसे गले लगाती है और कहती है कि मेरे पिता कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब जैसे ही डेविड राजा सॉल के पास में जाता है तो सॉल कहता है कि डेविड तुमने यहाँ वापस आकर बहुत अच्छा किया और तुम्हारा तोहफा है मेरी बेटी से शादी। लेकिन तभी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होगा। सॉल मिराब का हाथ डेविड के हाथ में देता है। ये देखकर मिखाल और डेविड एकदम चौंक चुके थे। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या हो गया। इसी सस्पेंस के साथ में इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एसवाल को जिसको राज्य से निष्कासित किए जाने पर उसके ऊपर रास्ते में हमला होता है एंड उसे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। शायद ये सब उसका पिता सॉल ही करवा रहा था। काफी यातनाओं से गुजरने के बाद में इसबाल इनकी बातों के लिए हाँ कर देता है एंड जैसे ही इसे आजाद किया जाता है तो ये उस आदमी पर ही हमला कर देता है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर सॉल इसबाल से कह रहा होता है कि पुरानी बातों को भुला दो। रात होने पर मिखाल डेविड से मिलने के लिए आती है जहाँ पर बैठकर ये दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। डेविड कहता है कि हम साथ रहेंगे और मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अब जैसे अगला दिन होता है जहाँ पर राजा सॉल अपने सेनापति से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर डेविड आता है और राजा सॉल से कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि मैं मिराब से नहीं मिखाल से शादी करना चाहता हूँ और वैसे भी मिखाल मुझसे ही शादी करना चाहती है, इसलिए आपको इस फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ये बात सुनने के बाद में राजा सॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मैंने चुना है और तुम्हें मेरा फैसला मानना ही होगा। अब यहाँ पर राजा सॉल इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आबनर को डेविड को यहाँ से ले जाना पड़ता है। आबनर डेविड को समझाता है कि तुम्हारे पास मिराब से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब डेविड प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में आता है जहाँ पर जोनाथन उसे बराबर ही सिखा रहा होता है और तो और बोस के लिए नए कमांडर भी लेकर आता है। इधर अकीस भी अपना बदला लेने के लिए प्रैक्टिस जोरों शोरों से कर रहा होता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और ये रोजाना अभ्यास करते रहते हैं। अपनी युद्ध की कला को माहिर करने के लिए डेविड जोनाथन के साथ में बाहर जा रहा होता है तभी यहाँ पर मिराब और मिखाल दोनों आती है और इनके बीच में हमें तनाव साफ साफ देखने को मिलता है। अब राजा ठीक हो चुका था इसलिए उस तांत्रिक को रानी यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसके बारे में राजा सॉल को पता चले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें राजा सॉल और मिखाल को दिखाया जाता है जहाँ पर मिखाल अपने पिता से कह रही होती है कि मैं डेविड से प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए आपको फैसला बदल देना चाहिए। सॉल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही इसके बारे में तुम्हारी बहन ने मुझसे कहा था। यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि डेविड से शादी करने का आइडिया मिराब ने दिया था। ये जानने के बाद मिखाल गुस्से में आ जाती है और सीधी जाती है मिराब के पास। उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और उसे कस के चांटा भी मारती है। इधर डेविड और जोनाथन सफर करते करते यहीर के पास में पहुंचते हैं। ये वही होता है जिसकी बेटी की शादी पिछले सीजन में एसवाल के साथ में की जा रही थी, लेकिन एसवाल ये शादी करने से मना
कर देता है और दिना से शादी न करने की वजह से इनके बीच में दीवार बन चुकी थी। दिना का पिता उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, उसे हमेशा से ही एक बेटा चाहिए था। रात होने पर हम देख पाते हैं उस तांत्रिक को, जहाँ पर रानी उस तांत्रिक को रास्ते से हटवाने के लिए आबनेर और एक सिपाही को भेजती है। आबनेर को उस पर दया आ जाती है तो वो उसे छोड़ देता है, लेकिन आगे जाने के बाद में वो सिपाही बिल्कुल भी दया नहीं करता। इधर महल में मिखाल और मिराव एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलिस फील कर रही थी, क्योंकि मिराव ने मिखाल के साथ में ये सब जानबूझ करके किया। डेविड और जोनाथन सफर करते करते एक घाटी में पहुंचते हैं, जहाँ पर अचानक से उनके ऊपर हमला होता है। जो हमलावर थे वो पहाड़ी के ऊपर से इनके ऊपर तीर कमान चला रहे थे। जोनाथन के काफी सिपाही मरते हैं और तो और यहाँ पर जोनाथन की लाइफ भी खतरे में आ जाती है। यहाँ पर डेविड अपनी बहादुरी दिखाते हुए जोनाथन की जान बचा लेता है। इस फाइट के दौरान दिना के खड़ूस पिता फिनिश हो जाते हैं। सभी सैनिक काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और रात तक सफर करते करते अपने महल में आ जाते हैं। सॉल कहता है कि आबनर, पता करो कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। डेविड राजा सॉल के पास में आता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। सॉल कहता है कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि शादी का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। डेविड कहता है कि मैं आपका फैसला मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे शादी करने से पहले समय चाहिए। तो सॉल इस पर हाँ कर देता है। इधर दिना काफी घबराई हुई थी, तभी वहाँ पर एसबाल आता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो दिना पहले तो घबराती है, लेकिन उसके पास में और कोई रास्ता भी नहीं होता। इधर जोनाथन के घावों को ठीक करने के लिए उसके पास में वही दासी आती है। जोनाथन का अट्रैक्शन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहीं ना कहीं वो दासी भी ये सब चाहती थी। यहाँ पर हमें जोनाथन के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून देखने को मिलता है। इधर हम देख पाते हैं कि एंड्रिल राजा से मिलने के लिए आता है, तो सॉल उसे जैसे देखता है तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस पर तलवार भी रख देता है। एंड्रिल माफी मांगता है और कहता है कि मेरे राजा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको बताऊंगा कि सैमुअल ने किसको चुना है। और इसी सस्पेंस के साथ में इस एपिसोड का एंड भी यहीं पर हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको डेविड को दिखाया जाता है, जो कि अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर मिखाल आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डेविड कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मुझे परमेश्वर के निवास स्थान पर लेकर गई थी, लेकिन हमें वहाँ पर एंटर नहीं होने दिया। मिखाल कहती है कि तुम अब एक योद्धा हो जिसने एक जाइंट को मार गिराया, और वैसे भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। जाते टाइम मिखाल सारा से मिलती है, जिसने जोनाथन के घाव को ठीक किया था। ये कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ में चलना चाहिए, और कहती है कि वैसे भी मेरे भाई को तुम्हारी जरूरत है। मिखाल ये तो समझ चुकी थी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, और फाइनली जोनाथन से मिलने के बाद में सारा उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। रास्ते में मिराव डेविड से बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी चॉइस नहीं हूँ। डेविड कहता है कि ये तुमने जानबूझकर किया है, तुम्हें पता था कि मैं मिखाल से प्यार करता हूँ। डेविड कहता है कि ये जो भी तुमने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इधर सॉल को पता लग चुका था कि किसे अपॉइंट किया है, तो वो अपने सैनिकों के जरिए उसके परिवार का दी एंड करवाने के लिए भेज देता है। डेविड के भाई उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। इधर डेविड और उसके सैनिकों पर फिलिस्तीनियों का अटैक हो जाता है, तो डेविड अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन फिलिस्तीनियों को डिफीट कर देता है। लेकिन डेविड को ये जंग खत्म होने के बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में वो फिलिस्तीनी नहीं थे, एक्चुअल में वो तो ब्लेजर्स थे। ये सब जानने के बाद में डेविड को अपने अंदर बहुत ही गिल्ट फील होता है। वो अपने आप को दोषी मानने लगता है और सोचने लगता है कि ये सब उसके कहने पर ही तो हुआ था। रात को डेविड ये सब सोच रहा होता है, तो तभी उसके पास में आती है मिराव, और डेविड को ऐसी हालत में देखकर उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड यहाँ पर डेविड को दिलासा देते हुए उसे अपने करीब कर लेती है। इन दोनों को इतने करीब देखकर मिखाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो डेविड से प्यार करती थी। अब काफी सफर करने के बाद में ये पहुंचते हैं सिटी ऑफ नोब, जहाँ पर परमेश्वर निवास करते हैं। यहाँ के लोगों को जैसे ही डेविड के बारे में पता चलता है तो वो लोग जोर जोर से डेविड डेविड करने लगते हैं। एंड उन सभी को दिखाने के लिए यहाँ पर डेविड को मिराव का हाथ पकड़ना पड़ता है। यहाँ पर जगह जगह से सैमुअल की तरह बहुत सारे लोग आए थे, जो कि सभी अपनी ईश्वर में आस्था रखते थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात में इस्बाल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ के साथ में फिजिकल होना चाहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि थोड़े से प्लेजर के लिए आने वाले खतरों के बारे में भूल जाएं। इसके बाद मिखाल डेविड के पास में आती है, जहाँ पर डेविड मिखाल से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मिखाल समझाती है और कहती है कि हमारा साथ यहीं तक था, और वैसे भी अब हम एक नहीं हो सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। इधर सॉल सैमुअल की वाइफ से कुछ बात कर रहा होता है, कहता है कि तुम सैमुअल से बोल दो वो किसी को अपॉइंट ना करे। सैमुअल की वाइफ समझाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब गॉड का डिसीजन है, जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। सैमुअल की वाइफ के यहाँ से जाने के बाद में जैसे ही यहाँ से एक दासी जा रही होती है, तो सॉल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी नजरों में कुछ अलग सा ही नजर आ रहा था। ये सीन देखने के बाद आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि इसके बाद में क्या होने वाला है। खैर अब सुबह होती है, जहाँ पर सैमुअल से मिलने के लिए जोनाथन आता है। ये दोनों कुछ देर बातचीत करने के बाद में अब समय आ जाता है अनॉइंटमेंट करने का। तभी डेविड
डेविड के पास में एंटर लाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही हो जिसे अपॉइंट किया गया था, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी सैमुअल गॉड का निर्देशक बन के ऊपर आता है। तभी सॉल उसके पास में आता है और उसे धमकाने लगता है, कहता है कि तुम्हारी सांसें नहीं चलेंगी, इसलिए सोच समझकर अपना डिसीजन लेना। सैमुअल कहता है कि मुझे गॉड ने जो भी कहा है मैं उसे ही बोलूंगा। तभी डेविड रोते हुए अपना गाना गाने लगता है तो जोनाथन उसके पास में आता है और उसे संभालने लगता है। इसके बाद जोनाथन सारा से मिलने के लिए उसके करीब जाता है तो सारा मना कर देती है, कहती है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती। अब जैसे ही सभी सैनिक वापस जा रहे होते हैं तो वो सभी जोर जोर से डेविड का गाना गा रहे होते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमको डेविड को दिखाया जाता है जो कि अब उसको लड़ते लड़ते 1 साल गुजर चुकी थी, यानी कि वो अपनी युद्ध कला में इतना ज्यादा माहिर हो चुका था कि वो बड़े बड़े युद्धों में भी शामिल होने लगा था। और ये जो फिलहाल जंग चल रही होती है वो थी फिलिस्तीनियों की। डेविड बिना रुके दिन रात जंग ही लड़ते जा रहा था एंड एक दिन तो इन पर दिन में ही फिलिस्तीनियों का हमला हो जाता है, जहाँ पर इनको ऐसे हथियार देखने को मिलते हैं जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये बेहथियार होते हैं जो कि चारकोल से बने हुए थे एंड इन हथियारों के सामने इनके हथियार तो कुछ भी नहीं थे। इधर मिखाल जो कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए बच्चों को पढ़ना सिखा रही होती है और तभी काफी दिनों के बाद में डेविड भी महल में आ चुका था। सभी जोर जोर से डेविड के नारे लगाने लगते हैं और ऐसा होते हुए राजा सॉल ऊपर से देख रहा होता है। डेविड के यहाँ आने के बाद में उसके पास में मिराब आती है लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसकी नजर तो सीधा मिखाल के पास में ही जा रही थी क्योंकि वो हमेशा से ही मिखाल से प्यार करता था। इधर जोनाथन और आबनर उन हथियारों के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी आबनर को कुछ याद आता है कि वो जो गोलायत की तलवार थी वो भी इसी मेटल की बनी हुई थी। आबनर उस तलवार के बारे में और जानने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर उसे छुपा कर रखी थी एंड वो वहाँ पर पहुंचने के बाद में नोटिस करता है कि इस पर तो एक मोहर छपी है। वो उस पर कलर करता है और एक कपड़े पर छाप लेता है। इधर जोनाथन और डेविड एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद में जोनाथन पूछता है कि जब तुम्हें अपॉइंट किया था तो तुम्हें कैसा लगा था। डेविड कहता है कि मुझे अलग सा ही फील हुआ जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। वही जैसे ही डेविड रात को मिखाल से मिलने के लिए जाता है तो मिखाल उससे दूरी बनाए रखने के लिए अजीब ही बिहेव करती है, जिसकी वजह से डेविड वहाँ से वापस आ जाता है। तभी उसे रास्ते में मिराब मिलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ कि जब से तुम यहाँ पर आए हो मुझे इग्नोर ही कर रहे हो। डेविड कहता है कि मुझे बहुत सारा काम है, सैनिकों के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। मिराब समझ चुकी थी कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है और मुझसे बात नहीं करना चाहता। सॉल को जैसे ही उन हथियारों के बारे में पता चलता है तो वो अपने मुख्य सिपाहियों को उसका पता लगाने के लिए भेजता है। ये लोग सफर करते करते पहुंचते हैं सिटी ऑफ एंडोर। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चोर, डाकू, लुटेरे, क्रिमिनल्स, किलर्स आदि छुपे हुए रहते हैं। मतलब यहाँ पर सब कुछ किया जाता है और यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती है। आबनर एक आदमी को उस मोहर को दिखाता है तो वो कहता है कि इसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। तो आबनर उसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें राजा सॉल को दिखाया जाता है एंड वहीं पर हम देख पाते हैं उसी दासी को जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। राजा सॉल ने जैसे उसका हाथ पकड़ा था तो मैं तभी समझ चुका था कि ये उसके साथ में क्या करने वाला है और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद सिटी ऑफ एंडोर में हमें सांपों की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग उनके ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा। और अब फाइनली वो आदमी उन हथियारों को दिखाने के लिए आबनर को लेकर जाता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि पहले ही फिलिस्तीनियों से डील हो चुकी है। इनके बीच में बातचीत चल रही होती है और तभी यहाँ पर एक औरत आती है जो इन सभी को बेहोश कर देती है। इन सभी को जैसे होश आता है तो ये एक अलग ही जगह पर होते हैं और तभी यहाँ पर आबनर की मॉम आती है जो कि ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट होती है। इन सभी सैनिकों को जैसे ही आबनर की मॉम के बारे में पता चलता है तो ये एकदम चौंक जाते हैं। आबनर की मॉम सभी के बारे में सब कुछ बता रही होती है, लेकिन वो जैसे ही डेविड को देखती है तो एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही पावर होती है जिसकी वजह से वो इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें राजा अकीस को दिखाया जाता है। वो एक राजा को अपने पास में बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ में मिल जाए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है एंड जैसे वो यहाँ से जाने लगता है तो एस्टोड उसे मौत के घाट उतार देता है। ये सब होते हुए उसका बेटा देख रहा होता है, लेकिन वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इनके प्रेशर डालने की वजह से उसको इनके ग्रुप में शामिल होना पड़ता है। डेविड अपने साथियों के साथ में वहां से निकल चुका था, लेकिन जोनाथन पहुंचता है सारा के पास में और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि सारा के दिल में जोनाथन के लिए फीलिंग्स तो छुपी हुई थी। इसके बाद आता है कहानी में एक शानदार ट्विस्ट। डेविड राजा सॉल के पास में जाता है और उससे कहता है कि मैं मिराब से शादी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद में सॉल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रहे हो, मैंने जो डिसीजन लिया था क्या तुम उसे फॉलो नहीं करोगे। डेविड कहता है कि मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं मिराब से शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर डेविड तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन हमें सॉल की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा देखने को मिलता है और इसी गुस्से के साथ इस एपिसोड का एंड भी यहीं पर हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको डेविड को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग में गाना गा रहा होता है। इस गाने को सुनने के बाद में रानी की नींद खुल जाती है एंड वो जैसे ही राजा के कमरे में जाती है तो वो देख पाती है कि केजिया राजा सॉल के साथ में सो रही होती है जो कि उनकी दासी थी। ये देखकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है। इसके थोड़ी देर बाद में राजा सॉल आबनर से डेविड के बारे में बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर रानी आती है और वो कहती है कि डेविड मिखाल से प्यार करता है और वो मिखाल के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि हमारे ऊपर खतरा आए हमें डेविड को रास्ते से हटा देना चाहिए। राजा सॉल को रानी की बात में दम लगता है। पिछले एपिसोड में डेविड ने मिराब से शादी करने से मना कर दिया था एंड इसी वजह से सॉल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं जोनाथन को जो कि सारा के साथ में मिलकर काम कर रहा होता है। जोनाथन के अंदर सारा के लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर जोनाथन बातों ही बातों में सारा को बताता है कि अगला राजा सैमुअल ने डेविड को घोषित किया है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो सारा कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों बताया। जोनाथन बताता है कि मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा लगाव पैदा हो चुका है। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करूंगा। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर प्रकृति को मानकर अभी तुमसे शादी करूंगा। तो जोनाथन यहाँ पर कबीले वालों के सामने सारा से शादी कर लेता है और अब से वो जोनाथन की पत्नी है। इसके बाद राजा सॉल डेविड को अपने पास में बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मिखाल से शादी करनी है तो तुम्हें इसके लिए एक इम्तिहान देना होगा। एक्चुअल में सॉल डेविड को रास्ते से हटाना चाहता है लेकिन डेविड कहता है कि मैं मिखाल को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सॉल कहता है कि तुम्हें 100 फिलिस्तीनियों को मारकर सिटी ऑफ गाथ पर कब्जा करना है जो कि खुद सॉल के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। डेविड बिल्कुल भी डरता नहीं है और इसके लिए हाँ कर देता है। मैं आपको बता दूं कि अब तक के जितने भी एपिसोड थे मुझे सबसे अच्छा ये लगा। इसके बाद डेविड मिखाल के पास में जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें मौका मिले तो तुम मुझसे शादी करोगी। तो मिखाल कहती है कि ऑब्वियसली हाँ मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। ये बात सुनने के बाद में डेविड बहुत ही खुश होता है और वहां से चला जाता है। इस युद्ध में डेविड के भाई को यहीं पर ही रोक दिया जाता है और इसे युद्ध करने के लिए ओनली 30 सिपाही दिए जाते हैं। ये लोग जैसे महल से बाहर निकलते हैं तो डोएगे एक कबूतर को उड़ाता है और उसे ऐसा करते हुए जोएब देख लेता है। यानी कि डेविड के आने की खबर उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाती है ताकि डेविड और उसके सिपाही पहले ही दबोचे जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो चिट्ठी अकीस के पास में पहुंच चुकी थी। अगला दिन होता है और सॉल अपनी दासी के साथ में फिर से लगा हुआ था। जैसे ये दासी रानी को देखती है तो खड़ी होने लगती है। तो रानी कहती है कि नहीं नहीं तू लगी रह मैं तो राजा को हमारे बेटे के लौटने की खबर देने के लिए आई हूँ। जोनाथन आ चुका था वो भी सारा के साथ में और सभी को बताता है कि मैंने सारा से शादी कर ली है। ये सब जानने के बाद में सभी बहुत ही हैरान होते हैं और साथ में खुश भी। और तो और इसके लिए एक खास प्रोग्राम भी रखा जाता है जिसमें सभी खास लोग आ चुके थे। इधर डेविड सफर करता हुआ अपने सिपाहियों के साथ में सिटी ऑफ गाथ पहुंच चुका था। डेविड अपनी प्लानिंग से सभी सिपाहियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि वो उनके सिपाहियों को खत्म कर सके। डेविड के सिपाही बड़ी ही चालाकी से आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन इधर जोनाथन के प्रोग्राम में कुछ और ही चल रहा होता है। ये दासी केजिया सॉल के कहने पर खास मेहमानों के बीच में आ चुकी थी। ये सब देखने के बाद में राजकुमारियों और रानी को बहुत ही बुरा लगता है। रात होने पर जोई मिखाल को सारी सच्चाई बता देता है कि डेविड को सिटी ऑफ गाथ कैसे भेजा गया है। ये सब जानने के बाद में मिखाल अपने पिता के पास में जाती है और उससे कहती है कि डेविड ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और आप उसको ऐसी जगहों पर भेज रहे हो ताकि उससे मेरी शादी ना हो पाए। और अपने पिता यानी राजा सॉल को बहुत कुछ सुनाती है। सॉल कहता है कि तुम ऊंची आवाज में बात करना बंद करो। साथ ही जोई डोई को भी पकड़ लेता है। तभी हम डेविड को देख पाते हैं जो कि सरवाइव करते हुए एक जगह पर पहुंच चुका था। यहाँ पर इन सभी सिपाहियों को सांस लेने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। ये सब एशडोड का बिछाया हुआ जाल था। यहाँ पर तेल के ड्रम रखे हुए थे और उनको ब्लास्ट करने के बाद में गेट को आगे से बंद कर देते हैं। लेकिन तभी डेविड अपना दिमाग लगाता है और उन ड्रम्स को गेट के आगे रख के उन्हें ब्लास्ट कर देता है जिससे वो दरवाजा टूटता है और ये सभी बाहर निकल आते हैं। डेविड रात के अंधेरे में सभी सिपाहियों को मारता हुआ आगे बढ़ता है एंड वो जैसे आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने तो फिलिस्तीनियों की पूरी फौज खड़ी है। लेकिन फिर भी डेविड की आंखें एकदम बेखौफ होती है। अकीस जैसे ही डेविड को देखता है तो उसे पता चलता है कि गॉड इसके साथ में है। लेकिन एशडोड बिल्कुल भी नहीं मानता और उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर हमें दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलती है। लेकिन आखिर में डेविड का एक वार एशडोड के लिए बहुत ही भारी पड़ता है। ये सब देखकर अकीस एकदम चौंक चुका था और वो अपने सभी सिपाहियों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। फिलिस्तीनी सिपाही जैसे ही डेविड पर हमला करने लगते हैं तो जोनाथन अपनी सेना के साथ में वहां पर आ चुका था और फिलिस्तीनी सेना इस कदर मजबूर हो जाती है कि उनको यहाँ से भागना पड़ता है। जोनाथन का यहाँ पर आना एकदम अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविड को गुस्से से महल में आते हुए दिखाया जाता है और वो सॉल से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और 100 फिलिस्तीनियों की जगह मैंने 200 को मिटा दिया। इतना कहने के बाद में डेविड मिखाल के पास में जाता है। मिखाल उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत ही घबरा चुकी थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं लेकिन सॉल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि रानी को धक्के मार
कर महल से बाहर निकाल देता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है तो हम देख पाते हैं कि मिखाल और डेविड की शादी की इनविटेशन सभी जगह भेजे जा रहे होते हैं। भाई मिराब बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसकी माँ को महल से बाहर निकाल दिया गया था। वो अकेली रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिखाल आती है। मिखाल कहती है कि ये हमारे परिवार को क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार धीरे धीरे टूट रहा है। तभी मिराब कहती है कि कैसा परिवार, कौन सा परिवार, सब अपनी मनमर्जी करने में लगे हुए हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं राजा सॉल और सेनापति आबनर को, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। आबनर कहता है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ और हमेशा से ही मैं आपके लिए वफादार रहा हूँ। आप मेरे दोस्त जैसे हैं और आपको मैं ऐसे मिटता हुआ नहीं देख सकता। आपने बिना कुछ सोचे समझे रानी को महल से बाहर निकाल दिया और तो और आप उस दासी के साथ में गलत संबंध बना रहे हो। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सॉल कहता है कि मैं राजा हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। यहाँ पर सॉल समझता है कि वो महान है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन आबनर अपने राजा को सही राह दिखाने के लिए उनसे कहता है कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप है कौन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जोनाथन को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़ी लकड़ी पर अपनी तलवार चलाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जोनाथन के पास में उसकी वाइफ सारा आती है और वो एक ऐसी खुशखबरी बताती है जिसे सुनकर जोनाथन हक्का बक्का रह जाता है। एक्चुअल में ये खुशखबरी होती है जोनाथन के पिता बनने की, जिसे सुनने के बाद में जोनाथन को एक अलग ही फील होने लगता है। एंड जोनाथन यहाँ पर ये भी कहता है कि वो उनके परिवार को शांति से जीने के लिए यहाँ से दूर भी चला जाएगा ताकि उनका खुशहाल परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद मिखाल और डेविड पानी के अंदर जाते हैं, जो कि बहुत ही शुद्ध होता है। एंड शुद्ध होने के साथ में इसके पीछे ये भी रीजन होता है कि गॉड का आशीर्वाद उन पर बना रहे। इधर मिराब अपने दुख को कम करने के लिए दिना के साथ में शिकार करने के लिए जाती है। तभी दिना को कुछ आवाज आती है और वो उन आवाजों का पीछा करते हुए उन आदमियों तक पहुंच जाती है। उनमें डोइग होता है, जो कि एक कबूतर के पैर में चिट्टी बांधकर उसे उड़ा देता है। लेकिन दिना अपने तीर कमान से उसे नीचे गिरा देती है। एंड जैसे उस खत में लिखा हुआ पढ़ती है तो उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। तभी हम राजा सॉल को देख पाते हैं, जिसके पास में डेविड के पिता यानी कि मेसी आता है। इनके यहाँ पर आने का रीजन होता है डेविड और मिखाल की शादी। सॉल मेसी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कभी सैमुअल आया था, तो मेसी अपने बेटे को बचाने के लिए मना कर देता है। इधर इस्बाल अपने पिता को अपने साथ करने के साथ साथ दूसरों के खिलाफ भड़काने का काम भी कर रहा होता है। खैर अब अगला दिन होता है जहाँ पर मिखाल शादी के लिए तैयार हो रही थी। एंड तभी मिराब आती है और वो कहती है कि मिखाल तुम्हारे ऊपर ये नेकलेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मिराब यहाँ पर अपने हाथों से मिखाल को दूसरा नेकलेस भी पहनाती है, जिससे ये तो कंफर्म हो चुका था कि इनके बीच में जो भी नाराजगी थी अब वो खत्म हो चुकी थी। तैयार होने के बाद में डेविड और मिखाल सभी मेहमानों के सामने आते हैं। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। एंड सभी मेहमानों के सामने इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। सभी बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन एंड्रियल फिर से डेविड को धमकी देने लगता है कि वो राजा को सब कुछ सच बता देगा। तभी डेविड कहता है कि अगर तुमने कुछ बोला तो वो तुम्हारी आखिरी आवाज होगी। अब एंड्रियल कहाँ मानने वाला था और वो उस बात को सॉल के बेटे इस्बाल को बता देता है। सभी लोग मिखाल और डेविड को अकेला छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं ताकि वो नाइट में धूमधाम से अपनी शादी का सेलिब्रेशन कर सके। इधर इस्बाल शराब के नशे में सॉल के पास में जाता है और कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डेविड ही है जिसे सैमुअल ने चुना था। ये सब जानने के बाद में राजा सॉल को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर दिना उस खत के बारे में बताने के लिए इस्बाल को अपने पास में बुलाती है। उस खत को देखने के बाद में इस्बाल बहुत ही डर जाता है और दिना को ऊपर से धक्का मार देता है। उसे धक्का मारते हुए इस्बाल की बहन मिराब देख लेती है। मिराब कहती है कि भाई आपने ये क्या किया, आपने अपनी वाइफ को ही मार दिया। वो इस्बाल ही था जिसके कहने पर डेविड से शादी करने के लिए मिराब तैयार हो गई थी। लेकिन फिर भी इस्बाल अपनी बातों में बहला फुसला कर मिराब को फिर से कन्वेंस कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविड और मिखाल को धूमधाम करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन इनके धूमधाम में रुकावट डालने के लिए तभी वहाँ पर आबनर आता है। वो कहता है कि महाराज ने अभी आपको याद किया है। मिखाल सोचने लगते है कि आखिर ये हमारी धूमधाम के बीच में कौन रुकावट डाल रहा है। खैर अब डेविड को धूमधाम छोड़ने के बाद में राजा सॉल के पास में जाना पड़ता है। राजा सॉल हाथ में भाला लिए हुए कवच के साथ में तैयार होता है। ये कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, बताओ वो तुम ही हो ना जिसे सैमुअल ने चुना था। डेविड कहता है कि नो, गॉड चूज मी, यानी कि भगवान ने उसे चुना है। ये सुनने के बाद में सॉल बहुत ही गुस्सा होता है और अपना भाला फेंक कर डेविड की तरफ मारता है। लेकिन इसी के साथ में इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमको सॉल को दिखाया जाता है, जो कि डेविड की सच्चाई जानने के बाद में उस पर हमला करने के लिए एकदम तैयार था। सॉल डेविड पर भाला फेंक के मारता है, लेकिन डेविड उससे बच जाता है। डेविड राजा सॉल को काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए लॉयल है, लेकिन सॉल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उस पर हमला करने लगता है। डेविड अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस में फाइट करने लगता है। दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है और फाइनली डेविड राजा सॉल को डिफीट कर देता है। डेविड सॉल के लिए एकदम वफादार था और तभी
तभी वहाँ पर एसवाल आ जाता है। ये दोनों मिलकर डेविड पर हमला करने लगते हैं एंड डेविड किसी तरह बचते बचाते हुए यहाँ से निकल जाता है। इस बात के बारे में जैसे ही सभी सैनिकों को पता चलता है तो वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही डेविड के भाई की तलवार छीनकर उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। आपनर अपने सभी सैनिकों से कहता है कि डेविड जहाँ भी छुपा हो तुम उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तो सभी सैनिक रात में ही डेविड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर डेविड छुपते छुपाते हुए मिखाल के कमरे में आता है। डेविड कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, तुम्हारे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की है। मिखाल कहती है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। तो डेविड बताता है कि जिसको गॉड ने चूज किया था वो मैं ही था। इस बात को जानने के बाद में मिखाल को झटका लगता है और वो कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है तो डेविड को यहाँ से जाना पड़ता है। डेविड नीचे जाने के बाद में मिखाल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मिखाल चुप ही खड़ी रहती है और सैनिकों की वजह से डेविड को यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर आपनर आता है और वो बेड पर डेविड को समझकर उस पर हिट भी करता है। साथ ही आपनर मिखाल से टॉर्च ली डेविड के बारे में पूछने लगता है एंड तभी यहाँ पर जोई आता है और वो मिखाल को बचा लेता है एंड इसी के साथ में वो डेविड के भाई को भी आजाद कर देता है। सारी बातें जानने के बाद में डेविड का भाई अपने घर की ओर निकल जाता है एंड वहाँ पर पहुंचने के बाद में वो सभी को आगाह कर देता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें जोनाथन को दिखाया जाता है जिसके पास में डेविड आ चुका था और वो उसको सारी बातें बताता है। जोनाथन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पिता से जाकर बात करूंगा। इधर डेविड का परिवार अपना घर जलाकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाता है ताकि सॉल के सैनिक उन्हें ढूंढ न पाए। जोनाथन महल में पहुंचने के बाद में अपने पिता से बात कर रहा होता है। ये कहता है कि डेविड बहुत अच्छा है और वो हमारे लिए लॉयल भी है। जोनाथन की बातें सुनने के बाद में सॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर भाला फेंक कर भी मारते हैं, लेकिन जोनाथन किस्मत से उस भाले से बच जाता है और यहाँ से चला जाता है। डेविड से मिलने के बाद में जोनाथन काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे को भाई मानते हैं। इनके बीच में यहाँ पर हमें काफी इमोशनल बॉन्ड देखने को मिलता है, लेकिन डेविड को यहाँ से जाना पड़ता है और वो सीधा पहुंचता है सैमुअल के पास में। सैमुअल कहता है कि तुम चिंता मत करो, गॉड ने तुम्हें चुना है। मिखाल जो कि डेविड के लिए काफी परेशान हो रही थी, ये कहती है कि डेविड अब मेरा हस्बैंड है और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। इसके बाद हम देख पाते हैं सिटी ऑफ प्रिस्ट, जहाँ पर डेविड सैमुअल के कहे अनुसार यहाँ पर आ जाता है और तो और यहाँ पर डेविड को गोलायत की तलवार भी मिल जाती है, जिस तलवार से डेविड ने एक अलग इतिहास रच दिया था। साथ ही डेविड के लिए जो भी वफादार था वो यहाँ पर आ जाते हैं और डेविड को अपना राजा मान लेते हैं। आबनर अपने सैनिकों के साथ में आगे बढ़ रहा होता है, तभी उनके सामने सैमुअल आ जाता है। आबनर जैसे ही आगे बढ़ता है तो सैमुअल उसे इतना दर्द देता है कि वो वापस लौट जाता है। सॉल अपने सैनिकों को देखता है तो उनकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी और वो डिसाइड करता है कि इस बार सैमुअल का सामना करने के लिए वो खुद ही जाएगा। अब सॉल अपने सारे सिपाही लेने के बाद में सैमुअल का सामना करने के लिए निकल जाता है, लेकिन सैमुअल के अंदर इतनी पावर होती है कि सॉल उसे छू भी नहीं पाता। सॉल के आगे बढ़ने पर आंधियां चलने लगती है और उसे तरह तरह के विजुअल्स नजर आने लगते हैं और ये सब सॉल के सैनिकों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सॉल इन सबको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से सैमुअल का ब्लड निकलना शुरू हो चुका था। सैमुअल तो यहाँ से चला जाता है और काफी देर बाद में डोइग अपने सैनिकों के साथ में यहाँ पर आता है। रात में ही सफर करते करते सॉल अपने सैनिकों के साथ में पहुंच जाता है सिटी ऑफ प्रिस्ट। वो यहाँ पर सभी को मारने के लिए कहता है, लेकिन आबनर ये सब करने से मना कर देता है, बट फिर भी डोइग अपने सैनिकों के साथ में उन सब को फिनिश कर देता है। सैमुअल जो कि अपनी वाइफ के पास में पहुंचकर इस दुनिया से चला जाता है। ये मोमेंट बहुत ही सैड वाला था, लेकिन सैमुअल ने अपनी तरफ से काफी हद तक कोशिश की। धीरे धीरे डेविड और सॉल के बीच की बातों का अकीस को भी पता लग चुका था। इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा दिखाया नहीं जाता और सीन शिफ्ट होता है डेविड के यहाँ पर डेविड के भाई और उसके कजन आ चुके थे, वो भी बहुत सारे सैनिकों के साथ में, और सबके सब सैनिक डेविड के लिए लॉयल्टी दिखाते हैं। जोनाथन भी धीरे धीरे डेविड की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। सॉल की ये दासी सिंहासन पर अपना हाथ फिर रही होती है, यानी कि इसके अंदर धीरे धीरे अब लालच बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही एसवाल सॉल के सामने किंग ऑफ एडम को लेकर आ चुका था, जिसने पहले एसवाल को बंदी बनाकर लेसन सिखाया था। इसी के साथ इस एपिसोड के एंडिंग में हमको दिखाया जाता है डेविड को, जो कि गॉड से अपने पर्पस के बारे में पूछ रहा होता है। यह सीजन हमें बहुत सारे सस्पेंस देकर जाता है। क्या डेविड राजा बन पाएगा? क्या वो सिंहासन पर बैठ पाएगा? एंड जब राजा अकीस इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएगा तो इन तीनों के बीच में कैसा क्लैश होगा? क्या मिखाल को ऐसे ही दर्द सहना पड़ेगा? इस स्टोरी के बारे में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, लेकिन वो हमें इसके अगले सीजन में देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आप इस सीजन के लिए और आने वाले सीजन के लिए अपने ओपिनियन एंड थ्योरीज लिखना मत भूलना। साथ ये भी बताना कि आप डेविड की स्टोरी के बारे में और क्या क्या जानते हो। तब तक मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।